This session is being recorded. This is Sir Sibu Rahman, and I'm especially recording this session for those students who are willing to join my session from 26th of July. And as I have told you in my previous lecture, that I am offering you 3 times slots, right? You have got 3 slots, 4 to 5, 6 to 7, and 10 to 11. और ये बात भी आपको बता दूं कि जो 4 to 5 स्टूडेंट्स क्लास लेते हैं, कि कभी अगर उनकी क्लास मिस हो जाती है, देन दे कैन आल्सो ज्वाइन 6 to 7. अगर आप डबल क्लास लेना चाहें, आप कमज़ोर है मेरी तरह, आपका जहन कमज़ोर है और आप चाहते हैं कि हम रिपीट करें एक ही दिन में एक ही लेक्चर को 2 दफ़ा, आई डोंट माइंड। आपने टिकट ले लिया, अब आप इस टिकट पे जितना सफ़र करना है आप कर सकते हैं। वी हैव नो इशू एट ऑल। ये ऑफर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एसकेएच पे मिलती है, वरना अमूमन लोग कहते हैं आपकी 1 घंटे की क्लास होती है जिसके लिए आपने पे किया है। अल्लाह हाफिज। हम कहते हैं आपसे, आपने टिकट ले लिया, एसकेएच अब आपका हुआ, ठीक है, आपने खरीद लिया है 1500 रुपये में हमको। अब आप 4 से 5, 6 से 7, 10 से 11 जब दिल चाहे आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा, अब जैसे ये फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब हम आगे चलते हैं, अगर हमारे पास इन्हीं टाइमिंग्स में स्ट्रेंथ बरकरार रहती है, अमूमन क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक आदत है, सफ़र शुरू करते हैं लेकिन मंजिल पर पहुंचने की आदत नहीं। कुछ लोग, आपने देखा होगा, याद होगा, जिस जमाने में बसेस चलती थी तो अक्सर लोग चलती हुई बस में चढ़ जाते थे और जहां कंडक्टर आता था छलांग लगाते थे। याद है आपको? देखे आपने ऐसे लोग? याद करें, लाइक जब बस, हम बसेस जब चलती थी, जो जैसे 5C थी, 5 नंबर हमारे इलाके से चलती थी, तो उसमें अक्सर हम लोग देखते थे कुछ ऐसे लोग होते थे, बस जा रही, बस में चढ़ गए। अब कंडक्टर आवाज, "ओए, उतरो।" थोड़ा सा सफर किया और जहां तक उन्हें अपनी, बीच में उतर गए। मतलब डेमो सेशन लिया, बैठे, उतर गए। मतलब ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, डेमो लेते हैं, गायब हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाकायदा पैसे भी देते हैं और उसके बाद 1 महीने सफर करते हैं, उसके बाद अल्लाह हाफिज। भाई मंजिल पर तो पहुंचो, मंजिल पर पहुंचकर जो खुशी का मजा है वो मंजिल पर पहुंचने वाले से पूछो, ठीक है ना। एक क्लास है मेरी जिसको 4 महीने हो गए और वो सबसे अभी तक मेरी ऑनलाइन सेशन की बेस्ट क्लास है। उसमें 30-35 स्टूडेंट्स हैं, they are going great guns and they have been improving, and कोई सवाल पैदा नहीं होता कि आप इम्प्रूव ना करें। क्यों? भाई आपको क्या चाहिए? आपको ग्रामर क्लास चाहिए, यू हैव अ ग्रामर क्लास। और अच्छा, क्योंकि ग्रामर आपको ज्यादा नहीं चाहिए तो है, लेकिन आपके पास ग्रामर, आपको स्पोकन क्लास मिस महक दे रही है, आपको डिस्कशन क्लास भी दी जा रही है, तो बेटा और क्या चाहिए? इसके अलावा तो कोई कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अभी मेरे कुछ छोटे छोटे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आना शुरू हो जाएंगे फॉर फास्ट लर्निंग। वो ईद के बाद से, अगस्त के फर्स्ट वीक से अवेलेबल होंगे फॉर एवरीवन। आज का दूसरा लेक्चर, सिंटेक्स। कल हमने पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं सिंटेक्स पर। सिंटेक्स का मतलब क्या है सर? अल्फाजों की तरतीब, अल्फाजों की तरतीब। हमारी इंग्लिश यही से बिगड़ जाती है जब क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है ना, लाइक हमारा जो वर्ड ऑर्डर है, देखो, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड, ये वर्ड ऑर्डर किसका है? उर्दू का है। मैं बिरयानी खाता हूं, आई सब्जेक्ट, बिरयानी ऑब्जेक्ट, खाता हूं ईट, आई बिरयानी ईट। ये इंग्लिश है, उर्दू का वर्ड ऑर्डर है। लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में लेकर आते हैं तो आप कहते हैं मैं खाता हूं बिरयानी, आई ईट बिरयानी। तो गोरा ये कहता है और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि पहली प्रॉब्लम जो है वो आपके वर्ड ऑर्डर से है, क्योंकि उर्दू का जो वर्ड ऑर्डर है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब है,
क्योंकि जब बच्चा एक सेंटेंस को बनाता है तो वो सोचता है. इट हैपेंस इन स्टार्टिंग. So does it happen to you as well, as like you have been in this field for 18 years? So does it happen to you when you speak in English, you also think like this subject verb? No, it doesn't happen to me now. Like it stops happening just after a year. एक साल बाद ये होना बंद हो जाता है. You don't think like this. You just start speaking English fluently without even thinking a single word of Urdu in your mind. You just speak. It becomes like your mother tongue. Like I'm talking to you in English. Urdu is really, it's not in my mind. I'm not translating. I'm not even doing translation. But when you start speaking English, when you start learning, it starts happening to the youngsters, youngers, beginners. That they think of their first language, then they start their second language. इस बात को कैसे कहें? और यही से हमारी जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी इंग्लिश को किसने नाम दिया है पिंग्लिश का. बच्चे मुझसे कहते हैं हमने आज से पहले ये तो सुना होगा आपने अमेरिकन इंग्लिश, आपने ये भी सुना होगा ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन सर ये नहीं सुना आज तक जो आपने यहाँ लिखा है. और ये क्या है? पिंग्लिश. सर ये क्या होती है? अभी आपको बताते हैं व्हाट इज पिंग्लिश. कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स. हम बात कर रहे हैं वर्ड ऑर्डर की, तो क्यों ना बात कर ले पहले वर्ड्स की वैरायटी पर. कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स. आपको पता है आज आज तक आप लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सके? डू यू हैव एनी वैलिड रीजन? नो. None of you know the reason. If you know, you were not here. If you know the if you knew the reason, you would not be here. You would be somewhere else. You would be teaching English. You would not be learning English. Content words क्या होते हैं? Content words ही हमें बचपन से याद करवाए गए. देखिए, noun, verb, adjective, adverb and vocab. ये सारी क्या है? Vocabulary. हमें हमारे पास बहुत वोकैबलरी. आपको यकीन नहीं है, आपको पता नहीं है आपके पास कितने वोकैबलरी आपके माइंड में, लेकिन वो सब अपनी जगह पर बैठी हुई है. कोई फायदा नहीं उनका. क्यों? आपको जिंदगी में किसी ने स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में नहीं बताया. आपको किसी ने ये नहीं बताया. मैं ये नहीं कह रहा बता नहीं सकता था, उन्हें खुद नहीं पता होगा. आपको कभी किसी ने नहीं गाइड किया कि देखो स्ट्रक्चरल वर्ड्स को सीख लो तो तुम्हारे कंटेंट वर्ड्स में जान पड़ जाएगी. Articles, preposition, conjunction, auxiliary verbs. These are structural words. Structural words help you. Structural words help you to make a sentence. Structural words आपकी मदद करते हैं सेंटेंस को बनाने में. देख ले आप. यकीन नहीं आ रहा? आज आज से पहले आप मुझे बता दें कि किसी ने आपको आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस और ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर लेक्चर्स दिए हो, या कोई ये कहते सर मुझे इन चार चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आर्टिकल्स पढ़ाते हुए टीचर्स कहते थे बेटा ए एंड द इसकी गलती एक्सेप्टेबल हो गई है, आप अकड़ बकड़ कर लेना. प्रेपोजिशंस बेटा इसके तो कोई रूल्स ही नहीं. कंजंक्शन बेटा ये तो आपका टॉपिक ही नहीं. ऑक्सिलरी वर्ब नालायक पढ़ाए तो थे शुरू में, भूल गए तुम. नालायक हो बहुत, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा. ये डायलॉग्स हैं टीचर्स के हमारे. अब आप देखें एक सेंटेंस, बहुत छोटा सा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है. He went to Lahore with his friend by PIA to attend an important meeting, but the event got cancelled and he came back by train on Sunday. अब जब ये सेंटेंस आपके सामने आता है, look at this sentence and I ask you to remove structural words. मैं कहता हूँ structural words को हटा दो यहाँ से. Remove all the structural words. अब बताइए स्ट्रक्चरल वर्ड्स को अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो फिर आपके पास क्या सेंटेंस बचता है? He went Lahore, his friend, PIA, attend important event cancel, he came back, train Sunday. और ये जुमले, ये वर्ड्स तुम्हें नहीं आते? He went Lahore, his friend, attend important event cancelled, he came back, train Sunday. सर ये तो मुझे याद है. मतलब मैं तो हर वर्ड का आपको मतलब बता दूं सर अभी.
इसका मतलब हिज फ्रेंड, उसके दोस्त लाहौर सर, लाहौर इवेंट गया था, ही सर लड़का पी आई ए पी कर आइए, अटेंड सर अटेंड करना, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सर, जरूरी इवेंट, महफिल, इवेंट कैंसिल्ड सर, मतलब मनसूख हो जाना, केम बैक, सब बता देंगे माशाल्लाह। इतने रहीन लोग हैं, लेकिन इसके दरमियान में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स का क्या, उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करो। यहाँ पर गोट फंस जाती है। तुम लोगों की राइटिंग में एरर क्या है, तुम लोगों की स्पोकन में एरर क्या है, यही तो है, कोई बताता ही नहीं है। हर कोई कहता है भाई आओ हम सिखा दें इंग्लिश। भाई बच्चे को पहले बुनियादी बातें तो बता दो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर जाकर भले से वो हो सकता है वो बच्चा सही हो, वो बोले अरे भाई सर बहुत, मेरे इस लेक्चर के बाद अल्लाह हाफिज कर दे आप मुझे, और जाकर आप इस आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस पर काम कर लें, आपकी इंग्लिश जबरदस्त हो जाएगी। ग्रामर रूल्स आपने पढ़े हुए, स्टार्ट, अपना फोकस देख लो तुम्हें क्या करना है। टेंसेस तो पढ़े हुए भाई, टेंसेस तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उन टेंसेस का क्या, टेंसेस का चार डालोगे, असल वर्ड्स तो ये है तुम्हारे, असल ग्रामर तो ये है जो प्रॉब्लम करती है। ठीक है ना, आप एक स्टूडेंट की हम राइटिंग को जब एनालाइज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, ज्यादा से ज्यादा वो क्या एरर करेगा, वर्बल एरर। देखो वर्बल एरर जो होता है वो किससे खत्म हो जाता है, समझना मेरी बात। जो वर्बल एरर होता है, वर्ब की गलती, टेंसेस से होती है, आपने गलत टेंस लगा दिया, मॉडल से होती है, और बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स बस खत्म। फिर उसके बाद आपके पास मॉडल वर्ब्स, वो कंडीशनल्स और पैसिव और डायरेक्शन आती है। ये सब, इसमें सारी गलतियां किसकी होंगी, वर्ब की होंगी बस। ये ग्रामर पॉइंट पढ़ने से आपकी कौन सी गलती दूर हो जाती है, वर्बल। कौन सा एरर बताया बेटा मैंने, वर्बल एरर। ये वर्बल एरर कब दूर हो जाता है, टेंसेस पढ़ लो, मॉडल्स पढ़ लो, कंडीशनल्स, पैसिव नरेशन, पॉजिटिव वर्ब्स, कुछ स्ट्रक्चर्स, ये पढ़ लो, तुम्हारा वर्बल एरर खत्म। लिमिटेड बात है। आर्टिकल फिर जिंदगी भर किस पे फोकस करो, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब, वो तुम लोग फाउंडेशन लेवल में निपटा दोगे। फर्स्ट 12 लेक्चर्स में ऑक्सिलरी वर्ब में पीएचडी की डिग्री मिल जाती है, उसमें आपको कोई हिला नहीं सकता, उखाड़ नहीं सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको एक बात लिख कर दे सकता हूँ, अगर आप मुझे कोई पेपर दे दीजिए तो मैं आपको लिख दूंगा। आफ्टर कंप्लीटिंग 6 months of English language course from SKH, nobody can defeat you in English language। ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ। अच्छा, ये चैलेंज हमारे टीचर ने भी किया था, ये चैलेंज हमारे टीचर ने भी किया था कि बेटा तुम यहाँ पर सीखने के बाद, हमसे पढ़ने के बाद तुम्हें कोई हिला नहीं सकता अपनी जगह से। और वो हकीकत है, जितना हमारे उस्ताद ने हमें पढ़ाया था ना, अभी तक वही कोई क्रॉस नहीं कर सका। उसके बाद तो हमने और भी पढ़ा बहुत कुछ। फिर हमने एम इंग्लिश भी लैंग्वेज सीख करने के बाद किया, एम ए टेफल भी लैंग्वेज करने के बाद किया। ठीक है ना, मतलब स्टार्ट हमारा लैंग्वेज टीचिंग से था, लैंग्वेज टीचिंग में। लेकिन जो हमने अपने फर्स्ट 6 months में जो नॉलेज हम डिलीवर करते हैं और जो हमें डिलीवर की गई, वो नॉलेज ऐसी सॉलिड नॉलेज होगी कि उसके बाद nobody can defeat you। You can become easily an English language instructor, you can become an English teacher। बस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हमने रगड़ा बहुत मारा है, पढ़ाया बहुत है, बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। ये नहीं हुआ पढ़ लिया चले भाई अब तो हम हो गए सुपर वुमेन बन गए, नहीं। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, होता है ना डॉक्टर बन गया, हाउस जॉब करे, डिग्री ले लिया आपने, सो आप 6 months का कोर्स करने के बाद देन यू हैव टू प्रैक्टिस टीचिंग। यू हैव टू प्रैक्टिस टीचिंग। हमने तो पता नहीं, दो दो बच्चे, चार चार बच्चे फ्री पढ़ाते थे बैठा बैठा कर। हमारे जो टीचर्स थे सीनियर, बेटा इनको ये पढ़ा दो, प्रेजेंट सिंपल पढ़ा दो, प्रेजेंट सिंपल पढ़ा दो। वो पढ़ा पढ़ा कर हम चीता हो गए। सो फिर आज इसी काम को करते करते 18 साल गुजर गए। I'm going to Lahore with my son on Saturday by Divo at 9 p.m. to attend an important meeting। अब इसमें से बेटा आप ये जरा अल्फाज निकाल दीजिए जो मैंने येलोइश किए हुए, जो हाइलाइटेड वर्ड्स है। I going Lahore, my son Saturday Divo 9 p.m. attend important meeting। If you remove these words, if you remove these words, if you remove these words, your sentence goes wrong। I going Lahore, my son, nobody understands। लेकिन अगर आप M to with on by at to and, सर क्या बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल बकवास है। लेकिन इनके बगैर जब तुम इंग्लिश लिखते हो तो तुम्हारा टीचर कहता है ये क्या बकवास लिखा है तुमने। वो बकवास क्यों लग रही होती है, क्योंकि उसमें आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन की गलती होती है।
कंजंक्शंस की गलती होती है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको अपनी प्रीवियस 6 वर्कशॉप्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजूंगा आज। अब आप मेरी आज की क्लास के बाद अब मेरा अगला लेक्चर 26 को तारीख को ही होगा, 26 को। मैं मंडे और वेडनेसडे पढ़ाता हूँ। बाकी आपकी जो क्लास होती है ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, वो होती है आपकी स्पोकन क्लास। वो आपकी मिस महक के साथ होगी फ्राइडे तक। सैटरडे से हम छुट्टियों में जा रहे हैं, फिर हम वापस आएंगे 26 जुलाई को। 26 जुलाई से हमारा वापस से लेक्चर शुरू होगा। लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 1 में भी बहुत सारी बातें भी बाकी हैं। अब आइए सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस से पहले बात करते हैं फ्रेज के ऊपर। सेंटेंस तो दूर की बात है, फ्रेज से पहले बात करते हैं लेटर्स पर। चलो जनरल नॉलेज का सवाल पूछते हैं आपसे। बताओ अल्फाबेट्स क्या होते हैं? व्हाट आर अल्फाबेट्स? है कोई जहीन खूबसूरत लड़की? व्हाट आर अल्फाबेट्स? खूबसूरत नहीं भी है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप जवाब चाहिए। व्हाट आर अल्फाबेट्स? माइक आप खोल सकते हैं, फिर बोलिए। यस मिसबा। सर इंग्लिश लेटर्स। हाँ वही मैंने पूछा तो नहीं, मैंने पूछा अल्फाबेट्स क्या, मैंने ये नहीं पूछा इंग्लिश लेटर्स क्या होते हैं, मैंने कहा अल्फाबेट्स क्या होते ABCD। हैं। तो बेटा लेटर्स क्या होते हैं? यहीं पर फेल होगा। सर A to Z all English alphabets माशाल्लाह मिसबा। we say that these are alphabets. These are alphabets. A set of complete letters, a set of 26 letters are called alphabets. What are letters? A, B, C, D. A symbol which represents any sound, that's called a letter. Letter को मिलाते तो क्या बनता है? When you combine letters, what Word। comes? Sir Word. word बनता माशाल्लाह है। Word। माशाल्लाह। अब यहाँ से नॉलेज आपकी शुरू हो गई है। वर्ड्स को जोड़ा तो क्या बना? A सर sentence। सेंटेंस। सेंटेंस से पहले कुछ और भी बनेगा। Sentence। सेंटेंस से पहले कुछ और भी बनेगा। सर सेंटेंस से पहले फ्रेज बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जल्दी से अपना माइक बंद कर दिया करें। पीछे जो एक कयामत सोहरा की आवाज है ना, गाय वाय होगी रात के लाइन में। सेंटेंस पहले बनेगा फ्रेज। जब आप अच्छा, अब जरूरी नहीं है। राबी अपना माइक बंद कर दीजिए। लग रहा है गाय भाग गई कहीं में। ऐसे आज ईद का समय शुरू हो गया। एक्सक्यूज मी सर, क्लास तो जो क्लास होता है क्लॉज वो भी तो सेंटेंस से पहले बनता है। ओहो, अब आपने मतलब आज चाह रही है कि मैं इस क्लास को कुछ ज्यादा पढ़ा दूं। लेकिन मैं कहता हूँ बोला करें, बोलेंगे ना तो आपको मिलेगा, गुण मिलेगा। ठीक है ना? और ऐसे मेरे ये जो पीडीएफ्स होती है ये ऐसी खूबसूरत ऐसी नहीं बनी रही, ये 1 साल के लेक्चर्स हैं जो मैं लिखता रहता हूँ। बच्चे बोलते रहते हैं, बातें ऐड होती रहती हैं। 1 साल बाद आप मुझसे फिर रब्ता कीजिएगा कि सर वो आपकी जो जरा पीडीएफ है जरा सेंड कर दें फाउंडेशन लेवल की, प्लीज। और आपको पता है जो आप लोगों को गूगल क्लासरूम की एक्सेस मिलती है वो आपकी लाइफ टाइम एक्सेस होती है। मतलब आप लोग 1 महीने में जो पढ़ेंगे यहाँ पर, वो आपको जिंदगी भर उसकी एक्सेस मिल जाएगी। फिर आप जिंदगी भर उसमें रहे। और मैं उसी में अपने लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। जैसे ये जो मैंने कल पढ़ाया था और आज पढ़ाया, ये मेरा उसी गूगल क्लासरूम में अपलोड है। ठीक है ना? तो आप लोगों को उसकी एक्सेस मिल जाती है जब आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा देते हैं। फिर इसी तरह से मेरे 6 गूगल क्लासरूम्स हैं। उन 6 गूगल क्लासरूम को मैंने तकरीबन 5-6 महीने से मैं गूगल क्लासरूम को मेंटेन कर रहा हूँ। शुरू में तो मैंने नहीं किया था, लेकिन बाद में बच्चों ने कहा कि सर हम लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, बार बार लेक्चर्स मांग रहे थे, तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यूज गूगल क्लासरूम। तो ये स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप हो गई कि आप ये जो पढ़ा वो आपके पास सेव है। आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आपके पास रहेगा। गूगल क्लासरूम डाउनलोड करें। मैं आपको वो एक रूम की एक्सेस दिलवा दूंगा। उसमें वोकैबलरी की एक्सेस दिलवा दूंगा। ठीक है ना? उसमें काफी सारी वोकैबलरी की बुक्स पढ़ेंगे, तो आप अपने पास उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए। मुझे अपना कैमरा बंद कर दें बेटा। टच सिस्टम है ना, मैं कर देता हूँ।
अच्छा जी, अब आ जाए। अब इन्होंने एक बात पूछ ली, क्लॉज, तो आज कुछ नया पढ़ेंगे। ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव में अब सबसे पहले बताऊंगा, मैंने आज से पहले नहीं बताया क्योंकि सवाल आया। फ्रेज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, लिखा हुआ है नीचे, यहां से पढ़ लीजिए। फ्रेज, ये इधर ले आते हैं फ्रेज को। A group of words which gives us some meaning. A group of words which gives us some meaning is called phrase. ये आ गया phrase in the class, on the roof. अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि दो words हो तो वो phrase ही होगा। मैं दो words से sentence बना सकता हूँ। I understand, I know, ये तो sentence बन गया। कोई अल्फाजों की ऐसे कॉम्बिनेशंस जो आपको कुछ मीनिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पर जो अभी इसी वक्त आपके सामने, इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया आपके पास, ठीक है ना, एट द बस स्टॉप। अब अच्छा, अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये लीजिए, यहाँ पर इसको ले आते हैं। A sentence is a group of words which gives us complete meaning. Complete, this is very important. Complete meaning. A sentence may end on a full stop, a question mark, और a mark of exclamation. Sentence का जो start होता है वो हमेशा याद रखिए कैपिटल लेटर से होता है, और जो उसका end होता है या तो वो फुल स्टॉप पर होगा, या वो क्वेश्चन मार्क पर होगा, या वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होगा। ये बात तय है। यकीन नहीं आ रहा, देखिए ये लीजिए। अगर मैं कहूँ सर हसीब teaches us, आखिर में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। आर यू अ स्टूडेंट? आर यू अ स्टूडेंट at STH English language classes, or at STH English language? क्वेश्चन मार्क आ गया। प्लीज, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के आखिर में अमूमन हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसके अलावा बेटा और कोई ऑप्शन नहीं। अब एक बच्ची ने सवाल पूछ लिया, सर बताइए ना, बताते क्यों नहीं आप, क्लॉज क्या है? आइए, लाइव एंड एक्सक्लूसिव, सबसे पहली दफा आप लोगों के साथ, व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज को अगर मैं बहुत आसान अल्फाजों में क्लॉज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। A sentence, in a sentence is called a clause. और फिर गोरा लिखता है there are two kinds of clause. ये बताना जरूरी है। dependent clause, dependent clause, और independent। सही बेटा। अब सर, अब आपका एक नया सवाल आ रहा होगा, पूछिए। क्या पूछिए? एक नया सवाल आ रहा है, पूछिए ना। एक नया सवाल जनरेट नहीं हो रहा? यस सर। बस पूछिए। डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? ये, if you work harder, if you work harder, when you call me, as soon as she comes। देखो जुमला तो she comes, you call me, you work harder, जुमला तो हो गया, सेंटेंस तो है। लेकिन ये
डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये डिपेंडेंट का मतलब होता है मोहताज, ये मोहताज है। ये वाला जो क्लॉज, मैंने जितने भी ये तीनों क्लॉज लिखे हैं, ये तीनों मोहताज है। किसके मोहताज है बताइए? ये सर एक और, नेक्स्ट सेंटेंस के। हाँ, एक और क्लॉज के मोहताज है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। ये, अब वो एक सेंटेंस जब भी कहते हैं अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, और देयर आर टू काइंड्स ऑफ अ क्लॉज। क्लॉज की दो काइंड्स होती है, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा एक क्लॉज की जरूरत पड़ती है, तो आगे मैं लिख रहा हूं, इफ यू वर्क हार्डर यू विल गेट सक्सेस। ठीक है बेटा, इसमें से कलर हटाना पड़ेगा वरना आपको समझ नहीं आएगा। ये एक सवाल पूछने पर मुझे अच्छा सवाल लगा, और ये अमूमन मैं अपनी बेसिक सी क्लासेस में बताता था। आज किसी ने बहुत दिन बाद पूछा तो मुझे खुशी हुई। व्हेन यू कॉल मी आई विल लेट यू नो। ठीक है बेटा, जब तुम मुझे कॉल करोगे मैं तुम्हें बता दूंगा। व्हेन यू कॉल मी आई विल लेट यू नो। एज सून एज शी कम्स आई विल कट द केक। आई विल कट केक। जैसे वो आएगी मैं केक काटूंगा। मैंने सालगिरह उसी के लिए तो रखी है। अगर एंड इफ शी डजंट कम आई विल किल यू। वो इनवाइट तुमने किया था। ठीक है ना? इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज? इंडिपेंडेंट, आप पहले मुझे इंडिपेंडेंट का मतलब बता दीजिए। खुद मुख्तार, ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं होती है। आई विल किल यू, बात खत्म हो गई। आई वुड ज्वाइन यू, बात खत्म हो गई। आई वुड हैव टोल्ड हर, बात खत्म हो गई। ये है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इनको किसी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत नहीं होती। ये बात आपको कब समझ आएगी? जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जाएंगे। जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बहुत गहराई में जाकर बात समझ आ जाएगी। लेकिन सवाल अच्छा था तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, पहले हमारी जिंदगी में आता है फ्रेज, फिर आता है सेंटेंस, फिर आता है क्लॉज। आज मैंने तीनों पे बात कर दी है। ठीक है ना? थैंक यू मिसबा फॉर आस्किंग अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। अब आते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। अब एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो बताओ, वो तीन चीजें बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज मैंने चार कर दी। बताइए वो चार चीजें कौन सी होती? आई वॉन्ट टू मेक अ सेंटेंस। सो वो चार चीजें अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। ये चार चीजों से हम जुमला बना सकते हैं। जनरली ये हमारा कॉन्सेप्ट है और हम बनाते भी हैं। आइए देखते हैं। सरसीव टीचर्स अस एवरीडे। एवरीडे को पहले ले आइए। पंचुएशन का ख्याल रखिए, जब एवरीडे में शुरू में आता है तो कॉमा लगता है। एवरीडे सरसीव टीचर्स अस। अच्छा, टीचर्स से पहले ले आइए, यानी वर्ब से पहले ले आइए एवरीडे को, नो प्रॉब्लम। सरसीव एवरीडे टीचर्स अस। क्या ये बात समझ आती है सबको? When we change the place of an adverb, it does not change the meaning of a sentence. ये बात भी समझ आ रही होगी कि अगर आपने एडवर्ब की मीनिंग्स को चेंज, एडवर्ब की प्लेस को चेंज किया, ये आपके सेंटेंस की मीनिंग्स को तब्दील नहीं करता। एवरी, यानी कि एडवर्ब का कोई दीन ईमान नहीं है, जहां दिल चाहे आ जाता है। जी बिल्कुल, जुमले के आखिर में, जुमले के शुरू में, वर्ब से पहले। याद रख लो, ये देखो, ये बुनियादी बातें हैं। दीज आर फाउंडेशंस। अगर आपने इन बातों को बिठा लिया दिमाग में, जितने मेरे 12 लेक्चर्स हैं, एक एक पॉइंट अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आएगी। ये बात बता दूं मैं। जितने मेरे स्टूडेंट्स ये बात सुन रहे हैं, डेमो सेशंस अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, या जो अभी यूट्यूब पर सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पर सुन रहे हैं, उन सबको बता दूं, मेरे फर्स्ट 12 लेक्चर्स डू नॉट हेल्प यू इन स्पीकिंग, but they help you in understanding English language. हर जबान के मिजाज को समझना सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि उस लैंग्वेज का मिजाज क्या है, और यही हमें आज तक किसी ने नहीं समझाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
मेरा अपना पढ़ने का भी तजर्बा है, पढ़ाने का भी तजर्बा है। मैं इंग्लिश टीचर्स को ट्रेन भी करता हूँ, तो जब वो पढ़ाते हैं तो उनको जज भी करता हूँ कि वो क्या गलतियां करते हैं। तो फिर उसके बाद कोई सवाल बाकी नहीं रहता। फिर लोग हमसे कहते हैं डेमो, ऐसे लोग हमसे डेमो मांगते हैं। तो कभी कभार तो गुस्सा आता है मुझे, कोई कहते हैं ना डेमो दे दें। लेकिन मसला ये है कि ऑनलाइन लर्निंग के अंदर आजकल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। मेरा डेमो देने का सिर्फ एक मकसद है, मैं आपको यहाँ कोई मुतासर करने के लिए लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा हूँ, याद रखिए। वरना मुझे देकर किसी को सेटिस्फाई नहीं करना है। सेटिस्फाई तो मेरा एक ही लेक्चर सुनकर बच्चा हो जाता है। लेकिन एक होती है ना, ट्रस्ट आपको बिल्डअप करना है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन लर्निंग में बहुत फ्रॉड है। और आपको पता है ना, हमारे मुल्क में कोई चीज एक चीज शुरू हो जाए तो उसमें नेगेटिविटी बहुत फौरन आ जाती है। तो यू हैव टू वेरीफाई एवरीवन वेदर। अक्सर बच्चों ने हमसे ये शिकायत की है, सर आपसे पहले हमने 3 जगह पर फीस दी है, 2 दिन बाद आए। एक जगह तो हमने फीस दी, उन्होंने हमें लेक्चर्स की लिस्ट भेज दी, ये लो सुन लो, सीख लो इंग्लिश। बट हम आपको लाइव सेशंस देते हैं, कभी कभार रिकॉर्डेड भी चल जाता है अगर मैं मसरूफ होता हूँ तो। मैं, लेकिन आपको महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में मैं लाइव भी आ रहा हूँ, बीच में मेरा रिकॉर्डेड भी आ रहा होगा। सर ऐसी, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो एवरीडे को जरा गौर से देखो। एवरीडे मिलाकर लिखूं या अलग अलग लिखूं? अगर मिलाकर लिखता हूं तो एरर देता है, तो इसका मतलब हवा को गलती है। एवरी अलग, डे अलग, एवरी अलग, डे अलग। लेकिन अगर एवरीडे को मिला दिया जाए तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। नहीं, वो एवरीडे दूध नहीं है। एवरी डे सरसी टीचर है, इसका मतलब है सरसी में हमें रोजाना पढ़ाते हैं, रोजाना बिला नागा, हफ्ते में 7 दिन पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपने एवरीडे को मिला दिया तो फिर आगे देखें आप, सेंटेंस क्या लिखा है, एवरीडे स्पोकन एक्सप्रेशन, यानी रोजाना बोले जाने वाले, रोजाना। अब एवरीडे का मतलब क्या हो गया? रोजाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस, फकरे। एवरीडे प्रॉब्लम, दिस इज एवरीडे प्रॉब्लम यार। ट्रैफिक जैम, इट्स एवरीडे प्रॉब्लम। एवरीडे प्रॉब्लम, रोज के मसले। यहाँ पर एवरीडे एक मिलाकर लिखा जा रहा है, रोजाना के मसले। एक आपसे जनरल नॉलेज का सवाल, बताओ एवरीडे और डेली में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरीडे एंड डेली? यस, राहत। दिन जी। डू यू ऑफर प्रेयर डे डेली और डू यू ऑफर प्रेयर एवरीडे? एवरीडे डेली बोल रहे हो ना, डेली डेली क्यों नहीं बोल रहे आप? Do डेली you offer- डेली आई ब्रश माय टीथ डेली यानी संडे एवरीडे नहीं कर, संडे नहीं करती आप? आई ब्रश माई टीथ डेली, संडे को नहीं करती, छुट्टी आती है। जी एवरीडे का मतलब होता है, आप देखिए सुने लॉजिक क्या है। एवरीडे कहता है रोजाना बिला नागा, रोजाना जी बिला नागा। अब कौन से ऐसे काम है जो आप रोजाना बिला नागा करते हैं? आई ब्रश माई टीथ एवरीडे, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। यानी कोई आंधी आए, एवरीडे तूफान आए, संडे आए, मैं, मेरा अपना एक रूटीन है, मैं अपने रूटीन के मुताबिक उठती हूँ। आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 8 AM एवरी डे। डेली का मतलब क्या है? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे और डू यू गो टू स्कूल डेली? डेली डेली। डेली के अंदर छुट्टी शामिल होती है, डेली के अंदर नहीं सैटरडे संडे, एवरीडे डेली के अंदर एवरीडे सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होता। तो अगर आप जैसे ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहां पर डेली का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आप ये नहीं कहेंगे आई गो टू ऑफिस एवरी डे, इसका मतलब आप सफाई वाले हैं, रोजाना जाते हैं। आई गो टू ऑफिस डेली, इसका मतलब हफ्ते में 7 दिन जाएंगे। हफ्ते में आप आई गो टू ऑफिस डेली एट 8 o'clock, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। लॉजिकल बात है, लॉजिकल कि डेली में सैटरडे संडे नॉट इंक्लूडेड, छुट्टी है वीकेंड में। एवरीडे का मतलब है 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन। क्लियर? ये छोटी यस छोटी बातें हैं जो बड़ी कोई नहीं बताता, और जब कोई बताता है तो अच्छी लगती है। ठीक है, चले आगे। किसी का कोई जी सवाल? नूर का कोई सवाल? सर मुझे ये पूछना था कि एवरी डे जो है वो संडे के साथ शामिल है, सैटरडे संडे, एवरीडे और में डेली संडे, विदाउट। एवरीडे में हफ्ते में 7 दिन ना, रोजाना बिला नागा। जी जी, उर्दू, सही रोजाना सही बिला ठीक। नागा, यानी ओके हफ्ते में सर। 7 दिन, महीने के 30 दिन। आई टीच एवरीडे, आई यूज मोबाइल एवरीडे, आई ऑफर यस प्रेयर एवरीडे,
अब आपको समझ आ गई कि एवरीडे का लगा लो, डेली का लगा लो, Yes sir, thank you sir. ठीक है। Jazakallah. Sometimes she calls me, sometimes she calls me, बाज़ औक़ात वो मुझे फोन करती है। She calls me sometimes, she calls me sometimes, she sometimes calls me, ठीक है ना। अब आप समटाइम्स में एस लगेगा, याद रखिएगा। समटाइम्स में से अगर आपने एस निकाल दिया तो फिर मसला हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग बात? अगर आपने समटाइम्स में से एस निकाल दिया तो मसला हो जाएगा। पर क्या मसला हो जाएगा? Why don't you come my home? Why don't you join? Why don't you join any English language academy, English language center for some time? Come my home for some time. जी, आ रहा है मजा? डिफरेंस महसूस हो रहा है? Why don't you join any English language center for some time if you want to improve your fluency, if you want to get um, fluency, if you want to get spoken power? So why don't you join any English language center for some time? कुछ अरसे के लिए, for some time. अब ऐसे नहीं लग रहा, for some अलग है, time अलग है। Come my home for some time. आप कभी मेरे घर पर आओ कुछ वक्त के लिए। I will offer you a cup of tea. Only I will offer you pizza as well as on your expense. चल आगे चले। He usually plays cricket. Usually he plays cricket. Usually he plays cricket. आप देख ले, he plays cricket usually. Usually की भी 3 जगह है। Yesterday I called Sarah. I called Sarah yesterday. I yesterday called Sarah. Yesterday की भी 3 जगह, सब adverbs हैं। लेकिन कुछ adverbs verb से पहले ही अच्छे लगते हैं। कुछ adverbs verb से पहले ही अच्छे लगते हैं। देखिए, he never buys cell phone. He never, सर ये दोनों सेंटेंस ठीक है। हाँ सारे सेंटेंसेस सही है। He never buys cell phone. He always disturbs us. गलत तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, वरना वो बच्चा गलत ही याद कर लेते हैं। ये भी तजर्बा है जिंदगी का, ठीक है ना। हमेशा सही लिखो, वरना बच्चा गलत ही याद कर लेगा। संडे लिखा था, हमें गलत लिखा था, तो हाँ सर वही याद रह गया, ठीक है ना। हाँ। He never buys cell phone. He always disturbs us. ये जो दो एडवर्ब है, ये वर्ब से पहले अच्छे लगते हैं, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये शुरू में नजर आएंगे। नेवर कॉल मी अगेन, मुझे दोबारा फोन नहीं करना। नेवर कॉल मी अगेन। ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली, ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुने ना ये सेंटेंस आपने नेवर और ऑलवेज से? ऑलवेज कम ऑन टाइम, ऑलवेज लिसन टू योर एल्डर्स, नेवर नेवर डिस्टर्ब मी। दे आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में नेवर और ऑलवेज जुमले के शुरू में नजर आ जाते हैं, लेकिन अगर आप आंखें खोल के देखें तो आपको उससे पहले सब्जेक्ट नजर आ जाएगा। आखिरी बात, सारा कॉल्स मी ऑन संडे। सारा कॉल्स मी ऑन संडे। सारा कॉल्स मी ऑन संडे। संडे से पहले आपने क्या लगा लिया? ऑन। लेकिन बेटा याद रखो, अगर संडे से पहले तुमने लास्ट लगाया तो अब कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। अगर तुमने संडे से पहले लास्ट लगा दिया तो अब मैंने ये कॉमन एरर्स में देखा है, सारा कॉल्ड मी ऑन लास्ट संडे। भाई लास्ट लगा दिया तो अब ऑन क्यों लगा रहे हो? इसी तरह से अगर नेक्स्ट आ जाए, जैसे जैसे आई विल कॉल यू नेक्स्ट संडे। अब आपको यहां पर किसी किस्म की ऑन लगाने, प्रपोजिशन लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट संडे, बस ये नहीं होगा आई विल कॉल यू ऑन नेक्स्ट संडे। इसी तरह से सारा कॉल्स मी एवरी संडे। अब मैं ऑन नहीं लगाऊंगा, सारा कॉल्स मी एवरी संडे। आई विल कॉल यू नेक्स्ट संडे, सारा कॉल्स मी एवरी संडे।
क्लियर हो रही है बात? यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? एक सेंटेंस को बनाने के लिए जनरली आमतौर से हमें कितनी चीजों की जरूरत होती है? 4, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। अब मैं जो सवाल कर रहा हूं इसके जवाब में आपको बाकायदा तौर पर जो मेरे रेगुलर सेशंस होंगे, जो मैं इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट करूंगा, मैं सवाल कर रहा हूं, क्या हम एडवर्ब के बगैर जुमला बना सकते हैं? देखिए, क्या हम ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं? क्या हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं? क्या हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं? क्या हम एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स ला सकते हैं? अगर 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनका नाम क्या है? अगर और कभी ये एक ऑब्जेक्ट आता है, कभी 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, और सर कभी आपने जुमले में से ऑब्जेक्ट को गायब ही कर दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? तो इसका जिम्मेदार होता है वर्ब। तो सर वो कौन से वर्ब होते हैं जो फैसला करते हैं कि उनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा? तो वो कहानी है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब की। फिर जाकर मेरा लेक्चर नंबर 1 मुकम्मल होता है, और फिर ये कुछ मजीद मटेरियल होता है स्टूडेंट्स के लिए जो आपको नजर आ रहा था। एंड दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 2। ठीक है बेटा, तो आप इसकी पूरी पीडीएफ मेरे पास मौजूद है, तो जिन स्टूडेंट्स ने मुझे फीस सबमिट करवा दी है वो मुझसे पीडीएफ मांग सकते हैं, उनको मैं दे दूंगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 2 दिन अभी आप लोग की क्लासेस लेते रहिएगा। स्पोकन भी आप लोग ले सकते हैं, डिस्कशन भी ले सकते हैं। स्पोकन क्लास की आपको टाइमिंग्स पता है, सेम टाइमिंग सेम चैनल विद मिस महक 6 to 7, और जो डिस्कशन क्लास है वो 5 से 6 में मिस सना की होती है, और 7:30 से 10 बजे तक मिस तहमीना की होती है। और आज रात 10 से 11 फ्रीलांसिंग के ऊपर एक सेशन है, आप वो लोग अगर अटेंड करना चाहें तो वो भी कर लीजिएगा। मिस माही का है आजकल फ्रीलांसिंग सबसे ज्यादा। ठीक है, सर किसी सॉरी का फॉर कोई इंटरप्ट